शारदा जी अपने स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। आज उन्हें ठंड भी ज़्यादा महसूस हो रही थी। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बजने वाले थे। अधिक ठंड होने की वजह से घर के बाकी लोग अभी रजाई में ही थे। वो मौसम का मिजाज जानने के लिहाज से बालकनी का दरवाज़ा खोली और बाहर आई। कोहरा इतना घना था कि पास के पेड़ पौधे भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें कुछ बच्चों की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने आवाज़ की तरफ देखा तो कड़ाके की ठंड में भी उन्हें कुछ बच्चे दिखाई दिए जो शायद कचरे में से कुछ ढूंढ रहे थे। इतने कड़ाके की ठंड में भी उनके बदन पर कपड़े के नाम पर फटे पुराने गंदे स्वेटर थे। पैरों में न जूता न चप्पल, कंधों पर बोरियां भर वजन जो धरती को शुद्ध करके गंदगी अपने कंधों पर उठा लिए थे। कूड़े के बीच दिखती हुई एक रोटी और उस रोटी को धूल से अलग करता हुआ वह नन्हा सा हाथ जो शायद कुछ वक्त की भूख मिटा सके। शारदा जी यह दृश्य देख अंदर से कांप उठी। वो बाहर निकल मेन गेट पर आ गई और बच्चों को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और पूछा, तुम सब इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ समय के लिए बच्चे घबरा गए। फिर उनमें से एक बच्चे ने उत्तर दिया, हम सब यहाँ पर कचरे के ढेर में से बोतल ढूंढ रहे हैं। लेकिन तुम सब यह काम क्यों कर रहे हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? शारदा जी ने उत्सुकतावश पूछा। बच्चे अचानक शांत हो गए। फिर उनमें से एक बच्चे ने उत्तर दिया कि मैडम जी, अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। क्यों, तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? उनका अगला सवाल था। मैडम जी, बापू दिन भर ताश और जुआ खेलता है और शाम को दारू पीकर घर आता है, और अम्मा भी कचरा बीनने गई है। शाम को इनको बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उसी से हम लोगों के घरों का चूल्हा जलता है। शारदा जी के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं। वो बच्चों को रोककर अंदर गई। फिर उन्हें बिस्कुट का एक एक पैकेट देते हुए कहा, बच्चों, अब से तुम्हारा यह काम करना बंद। कल से तुम सब अपने अपने माता पिता के साथ गांव के सरकारी स्कूल में आ जाना। मैं इस स्कूल की नई प्रिंसिपल हूँ और अब मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूँगी। उनकी बातें सुन बच्चों के चेहरे पर एक क्षण के लिए मुस्कान आ गई। फिर वो सवालिया निगाहों से उन्हें देखते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गए और शारदा जी अपने स्कूल के लिए। लेकिन सबके मन में अभी भी ढेरों सवाल थे। क्या यही है विश्व पटल पर उभरते हुए नए भारत की तस्वीर, जहां पर एक ओर डिजिटल युग की शुरुआत हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर इन गरीब और मासूम बच्चों के हाथों में खिलौनों और पुस्तकों की जगह कंधों पर कचड़ों की बोरियां और आँखों में पेट भरने का सपना। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।